नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज के इस वीडियो में क्या पढ़ना है? आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाइमेट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले इस थंबनेल का एक वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी क्लाइमेट का, जो कि लेक्चर नंबर 1 है ना। इसको हम लोग क्लास 1 कह सकते हैं। क्लास 1 में क्या क्या पढ़े थे सर? क्लास 1 में हम लोग बेसिकली 3-4 चीज के बारे में समझे थे। पहला था वेदर, दूसरा इसके फैक्टर को समझे थे कि वेदर किस किस चीज पर डिपेंड करता है सर, है ना। बहुत सारे फैक्टर्स को डिस्कस किए थे। उसके बाद देखे कि क्लाइमेट क्या होता है ना, और क्लाइमेट के फैक्टर को भी डिस्कस किए थे। क्लाइमेट के 2 फैक्टर्स को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए थे। पहला किए थे लैटिट्यूड को, है ना, पहला किए थे लैटिट्यूड को, और दूसरा किए थे एल्टीट्यूड को, है ना, एल्टीट्यूड को। आज का जो वीडियो है वो इसी से रिलेटेड आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग। मतलब आज इस क्लाइमेट चैप्टर का हम लोग लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले तीसरा नंबर जो हमारा पॉइंट था सर, है ना, वो तीसरा नंबर जो पॉइंट है वो क्या है? प्रेशर एंड विंड। प्रेशर एंड विंड। प्रेशर को हिंदी में दाब कहते हैं और विंड को हवाएं कहते हैं, है ना, हवाएं। अब देखो क्या है कि ये भी एक कंडीशन है जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन को क्या करता है? क्लाइमेट को इफेक्ट करता है ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर एंड सरफेस विंड, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस और ट्रॉपिकल साइक्लोन। उससे पहले हम लोग इस मैप को थोड़ा समझते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए सिंपल सी बात है सर कि हमें कुछ चीज करना होगा। करना क्या है कि आप इसको अच्छे से समझिए। देखिए, ये अपना है 0 डिग्री, मतलब ये है इक्वेटर, है ना। ये क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर। और इससे हम लोग एक लाइन खींचते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्या? इक्वेटर। इससे आगे जब हम जाते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, है ना, जब जाते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, ये देखो है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहां भी देखो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना। यहां से इस लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आपका इक्वेटर, और नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये देखो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखो होता क्या है, मेनली अगर हम लोग प्रेशर की बात करते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर पर 3 तरीके के प्रेशर बेल्ट देखने को मिलते हैं। पहला मिलता है ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट, है ना। जैसे ये जो देखो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, यहां से जो हम लोग लाइन खींचे हैं, है ना, इसके नीचे और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, इसको कहा जाता है इक्विलेटरल लो प्रेशर। इक्विलेटरल लो प्रेशर, ये पहला प्रेशर एरिया है। इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर एरिया 1। उसके बाद आइए 66.5 डिग्री साउथ, और ये देखो 66.5 डिग्री नॉर्थ। इस एरिया से लेकर के इस एरिया को, इस एरिया की अगर हम बात करें, है ना, या इस एरिया से लेकर के इस एरिया की बात करें तो इसको कहा जाता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, इसको हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जानते हैं, है ना। मतलब इधर देखो क्लियर लिख देते हैं, वैसा एरिया जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ है सर, इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर, है ना। इसको कहते हैं इक्विलेटरल लो प्रेशर। इसी को हम लोग कहते हैं डोलड्रम। डोलड्रम, ठीक। आगे बढ़िए, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से लेकर के 66.5 डिग्री साउथ के बीच के एरिया को, इस पूरे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर,
इसको क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, है ना, इसको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर कहा जाता है। इसको हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड। तो अब देखिए ये जो आपका ये जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हॉर्स लैटिट्यूड, है ना, ये देखो दोनों क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई मतलब हाई प्रेशर। अब आगे देखिए बढ़ते हैं, इसमें जब आप लोग बढ़िएगा तो क्या आपको पता चलेगा कि सर एक जोन और बचा हुआ है ना, और वो जोन क्या है, वो जोन देखिए ये है, सबसे ज्यादा हाई प्रेशर होता है इक्वेटर पर, है ना। तो इक्वेटर से नीचे यानी कह सकते हैं इसको कि 63.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ तक, और 66.5 डिग्री साउथ से लेकर के 90 डिग्री साउथ तक, इस एरिया को हम लोग कहते हैं क्या, हाई प्रेशर, है ना, ये हाई प्रेशर है। कोई दिक्कत, इसको हम लोग पोलर स्टेटिलाइज्ड भी कहते हैं। ठीक, अब चलिए, अब इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। आपको नाम पता होगा किसका क्या है ना। और जब ये नाम पता चल गया सर, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, एक चीज और समझने का कोशिश करेंगे। और वो क्या कोशिश करेंगे समझने का, कि देखिए ये हम लोग क्या जानते हैं, ये है इक्विलेटरल लो प्रेशर, ये है इक्विलेटरल लो प्रेशर, और ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, जिसको हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। ये क्या है, हॉर्स लैटिट्यूड। अब देखो हम लोग जानते हैं कि किसी भी एयर कंडीशन की अगर हम बात करें, है ना, अगर एयर फ्लो की बात करते हैं, एयर फ्लो की बात करते हैं, तो आप हमेशा जानते हैं कि एयर का फ्लो कैसे होता है सर, तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, है ना, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर विंड चलते हैं। अब देखिए ये एरिया आपका है हाई प्रेशर, ये है लो प्रेशर, तो इधर से देखो तीर का निशान देके बताया गया है कि हवाएं कैसे चलेगी सर, तो इक्वेटरल रीजन की अगर हम बात कर रहे हैं, इक्वेटरल रीजन में कैसे चलेगा, तो वो नॉर्थ से साउथ की ओर, और अगर साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, साउदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे साउथ से नॉर्थ की ओर, है ना, यहाँ पे साउथ से नॉर्थ की ओर, इस तरीके से मूवमेंट होगा एयर का। ठीक, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर चलता है। अब देखिए इससे ऊपर बढ़िए, वो ऐसा एरिया सर जब हम जानते हैं कि सब पोलर यानी सब ट्रॉपिकल में हाई प्रेशर है, लेकिन जैसे जैसे सब पोलर की बात करते हैं तो उधर लो प्रेशर होता है, तो यहां से जो हवाएं होगी, है ना, जो हवाएं आपकी होगी वो कैसे फिर बढ़ेगा जी, तो फिर वो बढ़ेगा सर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो देखो यहाँ पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगा, है ना, यहाँ पे विंड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। फिर देखो यहाँ से ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है और ये सब पोलर लो प्रेशर है, तो फिर यहाँ से ऐसे, है ना, ये देखो तीर यही बता रहा है कि हवाएं, ये जो जितने भी एरोज हैं वो सभी बता रहे हैं क्या, विंड डायरेक्शन। आगे बढ़िए, हाई प्रेशर कहाँ पे बताए थे कि 90 डिग्री नॉर्थ जो है, 90 डिग्री नॉर्थ जो है वो सबसे हायर प्रेशर है, और सब पोलर लो प्रेशर की बात करें तो फिर कैसे चलेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगा। यही मोटा मोटी हमारा विंड डायरेक्शन है ना, यही हमारा क्या है, विंड डायरेक्शन है। अब देखिए आइए पोलर इक्वेटरल रीजन में, यहाँ इस एरिया में क्या होगा, हवा का डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग डोल ड्रम के नाम से जानते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं, डोल ड्रम के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग प्रेशर और विंड सिस्टम की बात करते हैं इंडिया का, तो डिफरेंट है सर, है ना, वो डिफरेंट है। कैसे है, तो देखो ड्यूरिंग विंटर सीजन हाई प्रेशर एरिया टू नॉर्थ ऑफ द हिमालय के नॉर्थ में हाई प्रेशर एरिया होता है, तो इधर क्या होगा, साउथ में लो प्रेशर एरिया होगा, तो कोल्ड ड्राई विंड ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशन टू द साउथ इन द सेंट एंड गेट मोर हीटेड देन विंड वाटर, है ना, जिसके कारण क्या होता है, इस एरिया में ठंडा पड़ेगा। अब आते हैं गर्मी की बात करते हैं। गर्मी के दिन एरिया में क्या होता है सर, तो इंटीरियर ऑफ द एशिया जो एरिया है, एशिया पूरा, है ना, यानी नॉर्थ वेस्ट इंडिया का पार्ट जो है वो कंप्लीट रिवर्स डायरेक्शन में विंड चलती है समर के सीजन में, है ना।
गर्म ठंडा के दिनों में आप देख रहे हो कि हिमालय से हवाएं आती है प्लेन्स की ओर, ये प्लेन्स है और ये हिमालय है, तो हिमालय से प्लेन्स की ओर चलेगी, इसलिए इसे में ठंडी हवाएं चलती है ना। यही ठंडा के कारण है इंडिया में ये ठंडी हवाएं चलती है। उल्टा चलता है गर्मी के दिनों में, तो गर्मी के दिनों में क्या होता है, जो वाटर वाला पार्ट है हमारा, है ना, अगर हम लोग इंडिया को देखें तो आपको इस तरीके का इंडिया दिखेगा, है ना, ऐसे दिखता है इंडिया। तो ये आपका हो गया अरेबियन सी, ये हो गया इंडियन ओशन, और ये है बे ऑफ बंगाल, है ना, ये BOB है। तो यहाँ से जो हवाएं चलेगी, है ना, वो क्या होगा, अपने साथ मॉइस्चर लेके जाएगा, आपको कंफर्टेबिलिटी मैंने अनकंफर्टेबिलिटी फील होगी। आगे बात करते हैं इस पॉइंट की। अब देखो हमको क्या करना है, कोरियोलिक फोर्स के बारे में पढ़ना है। क्या कहता है, इट इज एन अपरेंट फोर्स काउज बाय द अर्थ रोटेशन, अर्थ के रोटेशन के कारण जो प्रेशर, जो विंड प्रेशर क्रिएट होता है सर, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, कोरियोलिक फोर्स। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्टिंग विंड थ्रू राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के राइट, और लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, लेफ्ट जो है साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करता है, ठीक। यानी कि अगर हम ग्लोब को देखें, है ना, अगर ग्लोब को देखें तो क्या पता चलेगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट की ओर मूव करती है, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट की ओर मूव करती है। इसी को हम लोग फेरेल्स लॉ भी कहते हैं, इसी को कहा जाता है फेरेल्स लॉ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहीं पे बात करते हैं, क्या कहता है कि ये आपका जो एरिया है सर, यहाँ से जितना भी ऊपर है वो सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ से नीचे जो है वो क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर। क्या कहा जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, ये जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यही तो कोरियोलिक फोर्स कहता है। देखो कोरियोलिक फोर्स कह रहा है कि टुवर्ड्स राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे पिक्चर यही बता रहा है हमारा, है ना। तो वैसा एरिया जहां से कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप जाते हैं, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं, और विंड का डायरेक्शन कैसा होता है, तो आप इसको क्लॉकवाइज याद रखिए, है ना। जब विंड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा सर, तो उसको हम लोग कहते हैं हेडली सेल, है ना। यहाँ पे भी देख लो, ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, ये जो मूवमेंट हो रहा है ये कैसा है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट है सर। तो इसको, इसी को एक एक को हम लोग कहते हैं हेडली सेल, ठीक। चलिए अब अगर हम बात करते हैं कि इसके ऊपर जाइए तो नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको हमेशा दिखेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखो यहाँ पे विंड का डायरेक्शन कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज है ना। साउदर्न हेमिस्फीयर में आइए तो देखिए फिर ये आपको एंटी क्लॉकवाइज में दिखेगा, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, यही एंटी क्लॉकवाइज है। तो मतलब क्या पता चला कि जो फेरेल्स लॉ है सर, वो ये बताता है कि ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी जो अपने एक्सिस पर गोल गोल घूम रही है, इसके कारण क्या हो रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब हम जा रहे हैं तो हमारा जो एयर का डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होता है, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसके बाद जो आगे का टॉपिक है ना, जो आगे का टॉपिक है वो हम लोग अगले वीडियो में लेके चलेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, है ना, इसको हम एक बार और रिवीजन करवा देते हैं आप लोगों को, तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये समझना बहुत जरूरी है बाबू, क्योंकि जितना ज़्यादा आसानी से आपको विंड डायरेक्शन याद हो जाएगा, है ना, उतने अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आएगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोरियोलिक फोर्स की। कोरियोलिक फोर्स क्या कहता है सर, कि ये हमारा है क्या, अर्थ, ये है हमारा इक्वेटर, इसके ऊपर क्या है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, इसके नीचे क्या है जी, तो साउदर्न हेमिस्फीयर है। अब कहता है कि कोरियोलिक फोर्स क्या है सर, पृथ्वी के घूमने के कारण, अर्थ के रोटेशन के कारण एक एप्रिएंट फोर्स बनता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है विंड के डिफ्लेक्शन के लिए। कैसे होता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट की ओर मूव करता है। अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाए, है ना, स्क्रीन के तरफ चेहरा करके, तो आपका जो मूवमेंट होगा वो राइट टू लेफ्ट, ऐसे मूवमेंट को हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। इसको क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। और जब आप साउदर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं
तो लेफ्ट टू राइट, पहले आप ऐसे घूमेंगे, फिर आप ऐसे हो जाएंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो हम लोग क्या देखें कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिक फोर्स के कारण जो विंड का मूवमेंट होता है वो क्लॉकवाइज होता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। इसी को फेरेल्स लॉ कहा गया है ना। इसी को क्या कहा गया? फेरेल्स लॉ। यही चीज यहाँ के फिगर में हमको दिखता है। ये फिगर जो है हमको यही बताता है कि किस तरीके से देखो मूवमेंट हो रहा है। अब अगर मूवमेंट की हम बात करें तो क्या पता चलता है कि ये देखिए इक्वेटर है ना। इससे ऊपर जब आप जाते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव करते हैं, इससे नीचे जाते हैं तो साउदर्न हेमिस्फीयर में मूव करते हैं, है ना। इसको साउदर्न हेमिस्फीयर में मूव किया तुम, इसके ऊपर गया तो साउदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव किए हम लोग। अब कहता क्या है कि कोरियोलिक फोर्स के कारण जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे जो विंड का मूवमेंट होता है वो क्या होता है? राइट टू लेफ्ट होता है। पहले राइट फिर लेफ्ट, पहले राइट फिर लेफ्ट, और राइट टू लेफ्ट को हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। यानी क्लॉकवाइज मूवमेंट एयर का कहाँ मिलेगा सर? तो वो मिलेगा आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो साउदर्न हेमिस्फीयर में मिलता है कैसे? पहले वो लेफ्ट की ओर मूव करेगा, है ना, फिर वो इसी तरीके से लेफ्ट लेफ्ट घूमते रहेगा गोल गोल। ऐसे मूवमेंट को हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। इसी को देखो यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया है और इसी को फेरेल्स ने नाम रखा हेडली सेल। ये क्या है? हेडली सेल है। समझ गए? अब यहाँ पे एक और टर्म पढ़ना पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं डोल ड्रम। डोल ड्रम को कहते हैं ITCZ। इसको कहा जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, है ना। ITCZ को कहा जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, क्योंकि यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि यहां से जब घूम रही है हवाएं तो वो घूम रहा है क्लॉकवाइज में ऐसे करके, है ना। यहाँ पे क्या घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे करके। तो इस एरिया में ये जो देखो आपका चौकोर दिखाया गया है यहाँ पे क्या है सर? हमेशा मूवमेंट होते रहेगा एयर का। एयर का जो मूवमेंट है एकदम इक्वेटर पर आप देखोगे तो वहां पे क्या होगा? हमेशा उल्टा होगा, है ना। तो इसी को हम लोग डोल ड्रम कहते हैं। इस वीडियो में यहीं तक। आगे वाले टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो जितने आसानी से हम लोग पढ़ें उतना हम लोग अच्छे से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। मैं हूं अजीत कुमार और आप जो मेरे वीडियो पे नए आए हैं वो हमारे चैनल ड्रीम टेक एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करेंगे 100% सिलेबस, है ना। 100% सिलेबस विथ वीडियो, है ना। आपको अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करें, हम उस पर काम करेंगे और उस कमेंट के बारे में आपको अगले वीडियो में जवाब देंगे। धन्यवाद। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।